हेलो मैम। हेलो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। आपका नाम? रेशम। अपने कंपनी के बारे में बताइए। मेरे ब्रांड का नाम टैरो ट्री ऑफ लाइफ है एंड जैसे कि टैरो से पता चलता है, मैं टैरो एक फॉर्चून प्रिडिक्टिंग टूल है और इसी तरीके से काफ़ी और टूल्स को लेकर मैं लोगों को उनके डिफ़िकल्ट टाइम से, जिसको बोलते हैं ना, उससे निकालती हूँ विद द हेल्प ऑफ सम डिविनेशन टूल्स। टेडेक्स में आपका टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक था कि आपका जो मदरहुड है उसको हम एक फुल स्टॉप देखते हैं अपनी लाइफ में, जबकि वो एक रीस्टार्ट हो सकता है। तो मैंने अपनी जर्नी के बारे में शेयर करा कि कैसे मदरहुड के बाद भी मैंने अपनी ड्रीम्स पे वर्क करा एंड अपनी ड्रीम्स को अचीव करा, तो उसी से रिलेटेड था। ओके मैम, आपने बताया आप टैरो से रिलेटेड आपका कंपनी है। हाँ जी। तो टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी में कोई फ़र्क है? हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग में और न्यूमरोलॉजी में बहुत फ़र्क है। टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है वो कार्ड से होती है जी। उसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं, उसको कार्ड्स को आप पिक करते हो, फिर उसे टैरो कार्ड रीडिंग होती है। न्यूमरोलॉजी होती है अंक। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 12 अगस्त। जैसे अब 12 अगस्त है जी। तो जो आपके पूरे बर्थ का टोटल होगा और जो आपके न्यूमरोलॉजी में सिर्फ आपका डेट का जी। टोटल होगा, उससे आपकी पर्सनालिटी पे बहुत इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। और जो नंबर्स हमारी लाइफ के अंदर मिसिंग होते हैं उनकी कुछ रेमेडीज़ होती हैं, जबकि टैरो हमारी लाइफ में जो करंट इशू है, जैसे जॉब कब मिलेगी या फिर अब्रॉड कब जाएंगे हम, या ऐसा क्या करूं कि मेरी करियर में मेरे को सक्सेस मिले, इस तरीके के सवालों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके मैम, आप भी एक मदर हैं? हाँ जी, मेरी 4 साल की बेटी है। ओके मैम, तो आपको अपने बच्चे की वजह से कोई प्रॉब्लम अपने प्रोफेशनल लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अभी वीडियो कॉल पे उसने मेरे को बोला ऑल द बेस्ट मम्मा, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो एक इतना अच्छा कॉन्फिडेंस जो है फ़ील हुआ, पॉजिटिव फ़ील हुआ। एंड वो तो मेरी लाइफ में मैजिक ही लेकर आई है। मेरे बर्थडे वाले दिन आई थी मेरी लाइफ में, दिवाली वाले दिन, और काली चौदस, एक मैं बहुत ही माँ काली की भक्त हूँ, तो काली चौदस वाले दिन वो आई थी। और जब से वो मेरी लाइफ में आई है, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ कमला, सारी देवियों का मेरी लाइफ में एक आवाहन हो गया है। मैम, ऐसा देखा जाए बहुत सारी औरतें होती हैं जिनका ड्रीम होता है कि सक्सेस पाना प्रोफेशनली, लेकिन अपनी शादी के बाद कुछ के फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कुछ के अपने बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने लग जाती हैं कि उनका ध्यान कौन रखेगा अगर हम अपने ऊपर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद सोचती हैं कि 2-3 साल बाद जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम ध्यान, लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप उस पर क्या कहना चाहती हैं? आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? हर किसी की ना लाइफ में, अगर आप देखो आज के टाइम पे काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं जिन्होंने एकदम प्रेगनेंसी में भी काम करा और प्रेगनेंसी के तुरंत बाद ज्वाइन कर लिया मूवीज़ में, अपना वेट लॉस कर जैसे भी कर मतलब। और कुछ हैं जिन्होंने 5 ईयर का ब्रेक लिया और उसके बाद उन्होंने कम बैक करा, कुछ ने नहीं करा। तो ये एज अ मदर आपकी चॉइस रहेगी हमेशा कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन अगर उनके लिए फिर भी उनको एक बहुत अच्छा सपोर्ट इस तरीके से मिल जाता है कि उनके पास डे केयर फैसिलिटी बहुत अच्छे से अच्छी, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नहीं होगी उनको, और फैमिली थोड़ा ओपन माइंडेड रहेगा कि आपको आया वगैरह भी आप रख सकते हो। लेकिन नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाली गर्ल्स के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो बहुत चैलेंजेस फेस कर पाती हैं। तो वो जॉब का और घर का एक साथ प्रेशर, मतलब अभी यहाँ पे ना मेरा लेडीज़ के लिए नहीं है, मेंस के लिए है, अगर कोई मेल इसको सुन रहा है तो, कि अगर आप और आपकी वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो घर पे आकर आप भी थोड़ा सा उनको हाथ बढ़ाएं। एंड ये फेमिनिज़म नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि अगर आपका पार्टनर इतना ज़्यादा थक गया है, वो बच्चों को भी संभाल रहा है और ऑफिस को भी संभाल रहा है, तो फिर आप उसको थोड़ा मदद करो। मोस्टली गर्ल्स इसलिए ही नहीं वापस ज्वाइन करती है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कुछ ऐसी मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो ये बताती हैं कि ऑफ़िस के बाद तो आके रोटियां इतनी सारी बनानी हैं, तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ है सोसाइटी के लिए मैसेज कि प्लीज़ चेंज, और अगर आप बदलेंगे तो फिर सभी लोग बदलेंगे धीरे धीरे। हमारे यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ के लिए तो यही मैसेज है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कमेंट्स एंड ट्रोल जो लोग करते हैं उनके लिए एक मैसेज है मेरा, क्योंकि बहुत बार मैंने भी देखा है इस तरीके से कमेंट्स आते हैं। हाँ, अफेक्ट होता है ना, बुरा फील होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर वो आप कमेंट कर ट्रोल कर अपनी एनर्जी तो है, तभी आप कमेंट कर रहे हो ना हर किसी के नीचे जाके। अगर वो आप एनर्जी किसी सक्षम काम में लगाएंगे तो या तो वो आपकी जगह मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे या ऐसे दे रहे होंगे, यानी कि किसी सक्षम चीज़ पे होंगे। अगर आप भी ऐसे बैठ के किसी हेट कमेंट्स कर रहे होते तो ग्रो नहीं कर पाते। तो यही है कि लोगों से ना हेट मत करो, रादर देन अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस करो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।